बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं, साथ दोबारा चलता नहीं। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। दो ख्वाहिशें हैं जिंदगी में मरने से पहले, एक आपको बता नहीं सकता, दूसरी है कि मरने से पहले डॉक्टर एहराज नकवी के लबो लहान में उर्दू बोल के जाऊं। इश्क हो गया मुझे उनकी आवाज़ से। अगले दिन क्लास में पहुंचे, उन्होंने रोल कॉल किया, मुस्कुराते थे तो सोने का दान दिखाई देता था। कौन है साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? कोई 18-20 लोग खड़े हुए, उनमें मैं भी था। आप बाहर तशरीफ ले जाइए। हम बाहर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई टीचर मुझे इंसल्ट करता और मैं दोबारा उनके दर दौलत पर हाजिरी देता, लेकिन मुझे उस आदमी से प्यार। अगले दिन फिर किस्सा कुता, उनका ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। पहले वो कहा करते थे कौन है साहब हैं, फिर उनका जुमला होता था टुक मेरी तरफ देखते थे और कहते थे कौन साहब हैं जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है। और मैं तने तनहा खड़ा होता था, मुस्कुराते थे और कहते थे आप बाहर चले जाइए, आप बाहर तशरीफ ले जाइए, और मैं चला जाता था। इस कारगुजारी में 2 महीने गुजर गए। मेरा कज़न खालिद उन दिनों में बहुत छप चुका था, तो मेरा कज़न खालिद रशीद मेरे साथ पढ़ता था, मुझे कोनिया मारता था कि यार तू बताता क्यों नहीं? मैंने कहा ये बताने का काम ही नहीं है, वक्त आ जाना है इंशाल्लाह। तो आप सोचिए वो क्या समझते होंगे मेरे बारे में। डफर तरीन लड़का था मैं। खैर एक दिन क्या हुआ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, तो मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे मेरे क्लास फेलोज। माई रोल नंबर वॉज 99। तो एक लड़का आया, उसने कहा 99 यार कैन यू डू मी अ फेवर? मैंने कहा बोलो। कहता यार मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, ये उर्दू का पीरियड है, इसके बाद पीरियड खाली। आवाज़ आ रही है ना आपको? तो उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर तक मैं आ जाऊँगा, तो मेरी किताबें रख ले। मैंने कहा हाँ यहाँ बेंच पे रख जा। वो रखिया किताबें। मेरे वॉलीबॉल खेलने के दौरान बेल हो गई पीरियड की, मैंने किताबें उठाई तो उसमें उर्दू की किताब भी थी। हम पहुंचे, रोल कॉल हुआ, फिर उन्होंने बगैर इधर उधर देखे सीधा मेरी तरफ देखा और कहा कौन साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? तो मैं आपको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ उनके अल्फाज आज। तो मैं खड़ा नहीं हुआ, तो वो हैरान नहीं हो गए, आपके पास किताब है मियां? मैंने कहा जी हाँ। वो क्यों कर? बुरा वक्त वो है जब आपके चाहने वाले छिन जाएं आपसे, और बल्कि वो भी बुरा वक्त नहीं है, आपको पता चल जाता है कि चाहने वाले नहीं थे। आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। जो शख्स आपके अच्छे वक्त में आपके साथ चलता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो शुक्र कीजिए खुदा का कि उस बुरे वक्त ने आपको सिखा दिया। तो बुरा वक्त तो मैं किसी को मानता ही नहीं। जब तक आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, बुरा वक्त कैसे? आप भूल जाने का हुनर मुझको सिखा देगा, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटा देगा। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, फकत मेरे दिल से उतर। खुद को जीने की तसल्ली मैं बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। गम से कहता हूँ कि आओ तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वो आ जाए तो फिर उसको मैं जाने नहीं दूंगा। ये तेरा ज़र्फ है तू लौट के आया ही नहीं, ये मेरा ज़र्फ है फिर भी तुझे ताने ही नहीं देता। चाहे एक और मोहब्बत ही ज़रूरी है, मगर दिल तेरे बाद किसी से भी निभाने नहीं देता। आपके बहुत सारे ड्रामे सुपर हिट हैं। आपने एक ड्रामे में अपनी ही स्टोरी बता दी, यानी लाइफ स्टोरी, जो आपकी स्ट्रगल थी या आपकी लाइफ थी। स्ट्रगल का लफ्ज मेरी जिंदगी में नहीं है। अच्छा। स्ट्रगल में 2 नंबर लोग करते हैं। अच्छा। मैं मेहनत करने वाला आदमी, मेहनत करने वाले, ईमानदारी से मेहनत करने वाले,
और किसी से हसद न करने वाले को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो आपने जब वो सारी अपनी स्टोरी ड्रामे में पूरी दुनिया को बता दी, तो क्या घर वालों ने या किसी फैमिली मेंबर ने, रिश्तेदार ने माइंड नहीं किया कि मैं वो कहानी बतानी थी, क्योंकि मुझे नफरत है वो लोग जो सारे गुनाह करके हाजी साहब होके मर जाते हैं। आई वाज टू टेल कि वो मौलाना मौदूदी की एक कोटेशन थी कि गलतियां बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती, तो गुनाह भी बांझ नहीं होते, वो बहुत ज्यादा बच्चे देते। सर आप इस तरह की अक्सर बातें हम सुनते रहते हैं, आप करते रहते हैं डिफरेंट फोरम्स पे भी, टेलीविजन पे भी, तो कोई तनकीद का सामना भी करना पड़ता होगा कि आप जाके क्या शुरू में बुरा लगता था। नॉर्मली मुझे जिंदगी में तनकीद का आंसर नहीं था, तो फिर मुझे समझाया गया, मेरे दोस्तों ने फोन करके मुझे समझाया कि देखो ऐसा फिर होता है ऐसे वैसे कामों में, तो मैं फिर समझ गया। फिर मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते कोई, लेकिन अब शायद मैं थोड़ा समझ गया हूं। तो वो क्या है कि मेरी तो औकात कोई नहीं, मेरे नबी पर तनकीदें होगी, तो फिर वहां से बर्दाश्त करना भी आ गया। अच्छा, यहीं से मैं ना आपसे अगला एक सवाल करूंगा, स्पेशली क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादा यंग जनरेशन है, यूथ है, कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर भी बांधे, गज़वा में लड़ाई भी की, दंदान मुबारक भी शहीद हुए, भूखे भी रहे, सब लोगों ने पत्थर मारे, पागल पागल कहा ना। हाँ जी, और यहाँ पे हम कहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, तो ये मैं आपसे पहले भी, लेकिन मैं कुछ डिटेल आपसे जानना चाहूंगा, या यूथ से आप मुखातिब हो, देखो क्या इसका मैसेज बताऊं हाफिज, मेरे बच्चे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, उनको नहीं पता मेरे पीछे की मेहनत का, उनको नहीं मालूम था, तो वो अगर मैं जिक्र भी करता था उसको फेरी टेल समझते थे। तो उन्होंने एतराज किया कि आप क्यों बताते हैं कि आप गरीब आदमी थे। तो मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं कहा मैं गरीब आदमी था, मेरे पास पैसे नहीं थे। गरीब तो मैं उसको मानता हूं जिसके पास ज़र्फ नहीं होता, तो ज़र्फ के हवाले से तो अल्लाह ने मुझे बादशाह पैदा किया था। फिर मैंने जिंदगी में मुसलसल 40 साल रोजे रखे, तो मैंने रोजों से सीखा कि रोजे रमजान के दिनों में नहीं होते, रमजान के बाद शुरू होते हैं। वो तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो जब आपके सामने हराम का अंबार लगा हो और हाथ में हलाल की भूख हो और आप हलाल की भूख को चुन लें, तो आप रोजा रखते हैं। आप इख्तियार वाले हों, किसी पर जुल्म ना करें, आप रोजा रखते हैं। आप ताकतवर हों, किसी कमजोर से गलती हो जाए आप उसको माफ कर दें, आप रोजा रखते हैं। तो मैं ये सीख कर आया था। तो मैंने कहा ये चीजें जो है मुझे बतानी है उन लोगों को जो पैसों की कामयाबी को गुर्बत समझते हैं, ताकि उनको ये ना कोई बता के सिखा के चला जाए कि तुम्हारे नसीब में इतना लिखा हुआ है। तब नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना तो बांटता है ना बांटने, अगर वो बांटने पर आए तो वो कभी किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं देगा। उसने रिस्क फैला दिया, आप अपनी मेहनत से हासिल कर लीजिए। मोहब्बत में दो तरह के गुनाहगार, एक जो बेवफा होते, दूसरे जो बेवफाओं के लिए रोते। ये जो वहशत खुमार लम्हे हैं, या जो आंखों पे गहरे हल्के हैं, या जो टूटे हैं तार बातों के, या जो रिश्ते हैं सिर्फ यादों के, ये सितम है या मेहरबानी है, ये तेरे बाद की कहानी। मेरी याद नहीं आती? आती है मामा। से मिलने का दिल नहीं करता? करते हैं मामा। तो फिर क्यों कहा कि फोन पे बात कर लूंगा आपसे? मुझे देर हो रही है मामा। अभी तुम किस तरह के हो गए? यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है, कोई रहता है आसमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? चैन क्यों नहीं पड़ता? चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में, मुझे वाह 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 क्यों नहीं पता? वाह वाह, एक ही शख्स था जहान में। वाह। खाना नहीं। अरे
इतनी रोमांटिक आवाज, नींद से जागी हो ना? नहीं नहीं, नहा कर आई हूँ। ओह, इसीलिए फोन नहीं उठाया तुमने? हाँ, खैरियत? वो मुझे मेमो मिला है। मेमो मतलब? 2 दफा देर से आने और 1 दफा जल्दी उठकर जाने पर एक्सप्लेनेशन मांगी है साहब ने। जल्दी उठकर कहाँ गए थे? वही 10 लाख लेकर आया था तुम्हारे पास। हाँ, तो पूछ कर नहीं आए थे? पूछ कर आया था यार, मगर जबानी पूछने और फोन पर बताने का रिकॉर्ड नहीं होता ना। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा असली जुर्म क्या है। क्या? मैं 10 लाख की रिश्वत नहीं ली ना। फिर तो सही मेमो मिला है। तुम्हारे साहब की जगह मैं भी होती ना तो यही करती। बेल बज रही है। हाँ। हेलो, हाय। सुबह से सोच रहा था फोन कर, फिर लगा कि बात करने से तसल्ली नहीं होगी। I'm sorry, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकती। अंदर तो मैं भी नहीं आऊंगा। आपको देख लिया, that's enough। दिन गुजर जाएगा।